हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। भाई आज है मार्केटिंग की थर्ड क्लास, जिसमें टॉपिक स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले भाई क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, क्योंकि आज हमारी कौन सी क्लास है, थर्ड क्लास है इस चीज़ की, रूरल और मार्केटिंग की। लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई। और जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं आती, बेल आइकन जो है उसको क्या करो, क्लिक करो, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, और जिसके पास जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर रखा, जिसने भी, ये लिंक है भाई, यहाँ से आप ये लिंक से क्या कर सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो। ठीक है। अब तक हमने क्या किया है, 2 क्लासेस की हैं, किस चीज़ की, रूरल मार्केटिंग की। और आज जो है थर्ड क्लास है, किस चीज़ की, रूरल मार्केटिंग के चैलेंजेस। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आती है, वो आज हम देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन, चैलेंजेस हुए, अपॉर्चुनिटीज़ हुई या प्रॉब्लम्स हुई, यहाँ से क्वेश्चन जो है आना ही आना है। ठीक है, रूरल मार्केटिंग में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और यहाँ से कोई भी डाटा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ रूरल मार्केट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ रूरल मार्केट। ठीक है। सो ये चीज़ें पॉजिटिव या नेगेटिव, बस यही पूछा जाएगा इसमें। बस ये टॉपिक जितना इजी दिखता है, यहाँ से क्वेश्चन भी इजीली आप टैकल कर सकते हो। तो बिल्कुल भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करें इस चैनल को। और आज थर्ड क्लास है, कल हम क्या करने वाले हैं, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कल प्रॉपर स्ट्रेटजी से आएंगे हम, किस चीज़ की, कॉमर्स की। ठीक है, जिसमें जो है कैसे सिलेबस को डिवाइड किया गया है, कौन सी जो यूनिट है वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से जो है लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करवाना है, वो सब सब डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, कल आपको मिल जाएगी वो क्लास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाई, अपनी थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं इस चीज़ की, रूरल मार्केटिंग की। आज भाई मैंने क्या किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है, वैसे जो है, अगर कंप्लीट स्लाइड जो मैं दे रही थी ना आपको कल, 2 क्लासेस में मैंने कंप्लीट स्लाइड दी है, क्लास नंबर 1 और 2 में मैंने कंप्लीट स्लाइड दी है। तो उसमें क्या दिक्कत थी कि कुछ बोल रहे कि जो नोट्स है वो हमने प्रिपेयर कर लिए। तो मेरे को नहीं पता आप, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे आपको एक एज अ सैम्पल जो है आपको बताया था। अब मेरे को नहीं पता आप कैसे नोट्स बना रहे हो या क्या क्या लिख रहे हो। कई सारे तो क्या पता वो कंप्लीट ही लिख डाल रहे हो, तो कंप्लीट नहीं लिखना है भाई। सो इस वजह से मैंने क्या सोचा है कि अब मैं जो है बिल्कुल, जैसे जो चीज़ है ना, ज़्यादा वो नहीं, जो चीज़ पूछी जाएगी ना, एक पेज के अंदर पूरा समराइज़ करके बिल्कुल अच्छी तरह से कि हाँ ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं और कैसे जो नोट्स में डालनी है, सिर्फ वही मैंने आज वही प्रिपेयर किया है। कोई फालतू की स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि जो भी अगर कोर्स परचेज कर रहे हो वहाँ पे तो स्लाइड वगैरह ही मिलेंगी आपको, कुछ नया थोड़ी मिलेगा। वो क्या करेंगे, एक बार समझा देंगे और फिर पूरी की पूरी पकड़ा देंगे, फिर बाद में उसको लेके घूमते रहो, इतनी बड़ी स्लाइड को कुछ समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे। बट आज से मैंने क्या स्टार्ट किया है, ये वाली जो स्लाइड है ना, डेली अब आपको ऐसे मिलेगी, जितने भी टॉपिक आप ऐसे करेंगे, मैं पूरा पेज पे जो भी करेंगे, मैं पूरे पेज पे क्या, वो पूरा समराइज़ करके जो चीज़ इम्पोर्टेंट है और जो कीवर्ड्स हैं, क्या है, जो कीवर्ड्स हैं वो सिर्फ वही डालूंगी और जो इम्पोर्टेंट है, और आपको समझा दूंगी। जिसको नोट डाउन करना है वही नोट डाउन कर लेना, जिसको वैसे ही समझ में आ रहा है वैसे समझ लेना। वैसे मैं क्या करूँगी, ग्रुप में जो है इसका पीडीएफ भी सेंड करूँगी। और साथ ही साथ भाई देखो, एक पेज में मैंने पूरा कंप्लीट, आज थोड़ा टाइम लग रहा है क्लास में, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि मैंने देखा है स्लाइड वगैरह में आपका भी टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा के ज़्यादा पेज होंगे, कोई उनको नोट डाउन नहीं करेगा, फिर लास्ट में वो कंप्लीट पढ़े नहीं जाएंगे। सो क्यों ना ऐसा करे कि एक डायग्राम वे में एक ही पेज पे सब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो कवर कर ले, हर टॉपिक की, है ना। आपको भी क्या करना पड़े, सिर्फ नोट डाउन करना पड़े एक पेज पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। सो आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्लस आज वाले जो एमसीक्यूज़ हैं, मैंने कमेंट्स में क्या देखा है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जो एमसीक्यूज़ हैं उनके आंसर जो है साथ के साथ नहीं देने। तो आज मैंने क्या किया है, उनके जो आंसर वो बिल्कुल लास्ट में दिए हैं, जिसको खुद से फटाफट मैं करवा रही हूँ, खुद से आप कर सकते हो तो फटाफट आप कर लेना।
ठीक है। सो भाई आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज क्या है, चैलेंजेस हुए, कल हमने क्या की थी, अपॉर्चुनिटी। आज क्या करने वाले हैं, चैलेंजेस करने वाले हैं कि जो रूरल मार्केट में है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस जो है रूरल मार्केट को फेस करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारी क्यों आती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्या होती है भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो क्या क्या चैलेंज है वो, फर्स्टली क्या चैलेंज है भाई, लो लिटरेसी रेट यानी कम साक्षरता। अब देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने स्पेशली जो है ये डाला है। अब देखो हालांकि मेरा हिंदी मीडियम नहीं है और ना ही मैंने जो है हिंदी मीडियम में कर रखा है, बट फिर भी मैंने हर चीज़ डालने की कोशिश की है हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, क्योंकि हिंदी में तो मैं समझा ही रही हूँ, बट जो पॉइंट्स है वो भी हिंदी मीडियम वालों को क्लियर हो जाए अच्छी तरह, उनको कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने हिंदी में भी पॉइंट्स डाले हैं साथ के साथ। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, लो लिटरेसी रेट। अब क्यों चैलेंज हो रहा है, क्योंकि जो है कम साक्षरता, यानी गांव में जो जितने भी आदमी जो हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं। कम पढ़े लिखे होते हैं तो क्या होता है, वो रीडिंग जो है क्या नहीं कर पाते, वो रीडिंग नहीं कर पाते, वो राइट नहीं कर पाते, जिससे क्या प्रॉब्लम होती है, वो एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह से नहीं कर पाते, ना वो प्रिंट मीडिया में अच्छी तरह से कर पाते, जिससे क्या होती है भाई, कोई मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट का जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहे, जिससे क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, उनके जो प्रोडक्ट है उसकी जो है सेल नहीं हो रही, सेल क्या हो रही है, बिल्कुल लो हो रही है। तो सेल बिल्कुल लो हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, उनके प्रोडक्ट की कोई मार्केटिंग नहीं हो रही। ठीक है, सो ये बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। सो क्या ये एक चैलेंज है रूरल मार्केट के लिए। फिर क्या भाई, सेकंड चैलेंज क्या है कि जो लिमिटेड एक्सेस टू मीडिया। अब देखो भाई, जो गांव में जो लोग हैं उनके पास इतना सोर्सेज वगैरह नहीं होते कि वो मीडिया से कनेक्ट हो पाए, बिल्कुल लिमिटेड होता है। इंटरनेट की जो सेवा होती है, सर्विस जो होती है, वो बिल्कुल ही क्या होती है, बिल्कुल ही कम होती है, बिल्कुल कम होती है, जिससे वो वाइड एरिया यानी हर जगह पे वो वाइडली रिच, नॉट वाइडली रिच फॉर हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो बहुत ज़्यादा जो है हर जगह वो नहीं पहुंच पाते अपने प्रोडक्ट्स को लेके। तो कोई भी डिजिटल जो है मार्केटिंग वो नहीं हो पाती, जिससे क्या है, उनके प्रोडक्ट की जो है कोई मार्केटिंग नहीं होगी, प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं होगी तो प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेल कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसको स्टॉक जो है उसका पड़ा रहेगा, स्टॉक पड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो गया तो क्या होगा, फिर उसकी जो है बिल्कुल ही लॉस होएगा उसको, जिससे लास्ट में क्या होगा, उसने जो छोटा मोटा बिजनेस कर रखा है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है, सो ये साइकिल बन के चलती है भाई। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होता है भाई, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि जो रोड्स हैं, एरियाज हैं, जो रोड्स हैं, जो एरियाज हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई वगैरह है वो क्या है, बिल्कुल भी नहीं होती। कहाँ पे, रूरल एरियाज में। कहाँ पे नहीं होती, रूरल एरियाज में। जिससे क्या होता है भाई, जो डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है ना, यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे, जो प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो नहीं पहुंचा पाते। क्यों नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि रोड्स एरियाज जो है बिल्कुल ही पुअर हैं, जिससे क्या वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते प्रोडक्ट को, जिससे कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाते, और एक बड़ा चैलेंज बन जाता है किसके लिए, रूलर्स के, जो भी जिसने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है। तो ये भी क्या एक चैलेंज है। फिर भाई सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड एक ऐसे चैलेंज है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है क्या है, एक सीजनल है। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर क्या है भाई, सीजनल है। सीजनल है तो इससे क्या हो रहा है, जो एक बार वीट की जो है क्रॉप्स उगा दी, उसके बाद क्या, उसकी कटाई वगैरह होगी, फिर क्या है, इरेगुलर है, ये रेगुलर थोड़ी है कि बोल पूरे के पूरे साल ये यही क्रॉप्स चलती रहती है। ठीक है ना, तो रूरल में ये क्या प्रॉब्लम होती है, जिससे जो है वो पूरा टाइम जो है वो अच्छी तरह और चीज़ों की सेल नहीं कर पाते, जो है मार्केटिंग वो क्या होती है, बिल्कुल लो होती है। तो सीजनल डिमांड भी क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सीजनल डिमांड में क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर ही आएगा, क्योंकि एक बार किसी चीज़ का सीज़न आ गया, उसकी जो है डिमांड क्या होगी, एकदम बूम पे चलेगी, बिल्कुल इंक्रीज होगी। फिर क्या है भाई, उसका सीजनल बिल्कुल चला गया, तो उसकी डिमांड तो ज़्यादा है, बट क्या है, उसकी सप्लाई नहीं हो रही। ठीक है,
तो इससे क्या है, एक सीजनल डिमांड का क्या है, चैलेंज है। फिर ट्रेडिशनल बाइंग एंड हैबिट्स। अब देखो भाई, जो रूलर्स के जो आदमी होते हैं ना, उनकी वो पुरानी सोच होती है, और जो उनकी हैबिट होती है ना खरीदारी करने की, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल ही होती है, जिससे जो मुंह से बोल दिया, लोकल ब्रांड्स जो है उन पे उनका ट्रस्ट होता है। न्यू प्रोडक्ट जितने भी आ रखे होते हैं ना, उनको ट्रस्ट नहीं होता कि ये प्रोडक्ट सही होगा या नहीं होगा, उनको डर लगता है, ठीक है, इस चीज़ से। सो ट्रेडिशनल बाइंग जो हैबिट्स है, इस चीज़ से क्या होता है भाई, एक चैलेंज क्रिएट होता है, जिससे जो है रूरल मार्केट को क्या होता है, लॉस होता है। फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या है, बैरियर्स। बैरियर्स में क्या हो सकते हैं भाई, क्या विविधता, ठीक है। और ट्रेडिशनल बाइंग हैबिट्स में क्या था, पारंपरिक खरीदारी, ठीक है, पारंपरिक खरीदारी पे उनका ध्यान होता है। फिर विविधता क्या होता है, बैरियर्स जो आते हैं। फिर क्या बैरियर्स में क्या है, कल्चर और लैंग्वेज। अब देखो, हर जगह जो लैंग्वेज होती है और जो कल्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे इंडिया को लेके चलेंगे, इंडिया में हर जगह जो है लैंग्वेज वो क्या होती है, डाइवर्स, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जो कल्चर होता है सभी का क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर पूरी इंडिया की बात करें, इन राजस्थान का कल्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनका पहनने का तरीका, ठीक है, हर चीज़ खाने का तरीका जो है डिफरेंट होता है। सेम इन हमारे हरियाणा में भी क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि हरियाणा में क्या है, ज़्यादा ऑयली चीज़ वगैरह नहीं खाते, ठीक है। तो क्या है भाई, कल्चर जो है डिफरेंस है, जिससे जो है मैसेज जो है उनको क्या करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिससे क्या होता है, रूरल मार्केटिंग में बैरियर्स क्रिएट होते हैं। वो इतने ज़्यादा कल्चर लैंग्वेज पे वो बिल्कुल वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बस की इतनी बात नहीं होती, ठीक है। सो ये है भाई, बैरियर्स होते हैं कल्चर और लैंग्वेज के, जिससे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी चैलेंज होता है। फिर करेंगे नेक्स्ट, प्राइस सेंसिटिविटी। वही, जब से रूरल मार्केटिंग स्टार्ट किया है, ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, ये चला ही हुआ है। आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हो, हर चीज़ में जो है ये प्राइस, क्योंकि इसमें जो है रूरल एरिया में क्या है भाई, रूरल एरिया में ये एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ की जो बंदे होते हैं ना, इनको जो है रूरल के एरिया वाले, क्योंकि ये इतने ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं, इतने ज़्यादा संवेदनशील होते हैं प्राइस को लेके, कि ये थोड़ा भी अगर प्राइस चेंज हो रहा है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल आप टमाटर का एग्जांपल ले लो, अगर टमाटर जो है 10 पे केजी है, ये हम वैसे एग्जांपल ले रहे हैं, 10 केजी नहीं है, वैसे एग्जांपल ले रहे हैं, या 10 रहने दो, आप 50 लगा लो, 50 केजी है। अगर थोड़ा सा भी जो है ना, 50 से क्या हो गया, प्राइस जो है 55 केजी हो गया। इतने में ही जो रूरल एरियाज़ के हैं, उनकी जो इतने वो सेंसिटिव होते हैं ना, वो क्या कर देंगे, इनकी जो डिमांड है ना वो कम कर देंगे। बहुत सारे जो बिल्कुल ही बैकवर्ड हैं, या जो बिलो बीपीएल वगैरह वाले हैं, वो तो क्या कर देंगे, बिल्कुल ही बंद कर देंगे, ठीक है ना, जिनकी इनकम सोर्स बिल्कुल ही कम है। तो वो इतना चेंज हो जाते हैं, डिसीजन उनका इतना चेंज हो जाता है, तभी वो चेंज हो जाते हैं। जो रूरल एरियाज़ वाले हैं, जिनकी इनकम कम होती है वो तो वैसे ही चेंज होंगे, और जिनकी इनकम होती है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, रूरल एरियाज़ वाले। तो ये भी एक चैलेंज है। फिर क्या है, लैक ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स। लैक ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स में आप क्या ले सकते हो, क्या ले सकते हो भाई, इसमें क्या होता है भाई, स्किल्ड वाले में जो है वो कैसे क्या जो है कस्टमर को डील करना है, कैसे कस्टमर को डील करना है, कैसे उसका जो है प्रचार करना है, प्रचार भी बोल सकते हो, कस्टमर के साथ कैसे क्या करना है। अब गांव के जो रूरल एरियाज है, वहाँ के बिल्कुल ही लैक ऑफ स्किल्ड, उनमें ये बिल्कुल भी स्किल नहीं होती, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है उनकी बिल्कुल भी सही नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है, एक चैलेंज फेस करना पड़ता है, वो मार्केटिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाते, ठीक है। फिर उसके बाद है भाई, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च। अब देखो, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च में हम क्या चीज़ें लेंगे, क्योंकि देखो भाई, मार्केट रिसर्च में क्या है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम है, ये रिसर्च जो है ना भाई, ये डाटा जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाते, जिससे जो है उसका कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर पाते, उसके बारे में रिसर्च नहीं कर पाते, यानी क्या है, बाजार अनुसंधान में कठिनाई होती है,
अनुसंधान मीन्स रिसर्च में डिफ़िकल्टी आएगी, वो डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो जिससे क्या होगा, बिल्कुल ही जो है वो इजीली से अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को नहीं लेके आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे तो कौन सा प्रोडक्ट लेके आएंगे, उनको पता ही नहीं होता। तो ये भी एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। फिर आ जाता है भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या होता है, बीच में जो काम करने वाले होते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट सेल लगा रहे हैं, अब बीच में जो काम करने वाले होते हैं, यहाँ पे होलसेलर लगा लो, यहाँ पे रिटेलर लगा लो, ठीक है। तो होलसेलर के बीच में जो है और यहाँ कस्टमर लगा लो। अब बीच में जो है बहुत सारे जो है छोटे छोटे वो भी होते हैं जो बीच में उनका काम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे जो है बिल्कुल भी जो है ढंग से क्वालिटी जो है वो नहीं भेज पाते। देखो स्टार्टिंग में कंपनी है, अब कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो वो कहाँ भेजेगी, होलसेलर के पास, फिर होलसेलर कहाँ भेजेगा, रिटेलर के पास, फिर रिटेलर भेजेगा किसके पास, कस्टमर के पास, या रिटेलर उससे कस्टमर से पहले भी बिल्कुल जो छोटे छोटे जो है वो दुकानदार होते हैं ना उनके पास भेजेगा। जिससे क्या है, इतने सारे बिचौले हो जाते हैं, जो क्वालिटी है वो उनकी अच्छी नहीं रह पाती, बीच में कोई भी जो है वो मिलावट वगैरह कर देते हैं। सो जिससे जो है एक चैलेंज फेस हो जाता है। सो ये है भाई, ये है जो चैलेंज जो हमने किए हैं। और क्या हो सकते हैं चैलेंज, प्रॉब्लम्स भी भाई यही मानी जाएगी। प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स में भी आप यही लोगे, क्या क्या आती है प्रॉब्लम्स। एक तो लिटरेसी वाली, दूसरी क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, थर्ड क्या है पॉपुलेशन जो है हर जगह स्कैटर्ड हो चुकी है, पॉपुलेशन हर जगह स्कैटर्ड हो चुकी है। इनकम जो है किसी की लो है, किसी की हाई है, जिससे क्या हो रहा है वो इरेगुलरनेस है, वो क्या कौन परचेज कर रहा है नहीं कर रहा है, मार्केट का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है। कल्चर की प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है, लिमिटेड मीडिया, क्या है लिमिटेड मीडिया, ये प्रॉब्लम है। और क्या है भाई, अवेयरनेस नहीं है प्रोडक्ट की, अवेयरनेस नहीं है, बिचौले जो मिडल मैन है वो बहुत ज़्यादा है। और क्या प्रॉब्लम है, जो मार्केट की रिसर्च है, मार्केट रिसर्च उसमें कमी है, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च। स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, नॉट स्किल्ड। तो ये भी क्या भाई, यही प्रॉब्लम है, यही चैलेंजेस हैं जो अब हमने किए हैं। अब इसके बाद ना एमसीक्यू करने वाले हैं, और मैंने आंसर लास्ट में दे रखे हैं, थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना। मैं तो अब साथ के साथ करवाऊंगी, बट थोड़ा आप भी अपना माइंड यूज़ करना। देखो हमने एक बार थोड़ा सा गो थ्रो कर लेते हैं। क्या है देखो भाई, फर्स्ट क्या है, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता बिल्कुल कम है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते। मीडिया जो है लिमिटेड मीडिया एक्सेस है, क्योंकि इंटरनेट की फैसिलिटी वगैरह नहीं है, जिससे क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाते। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी रोड्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का कुछ भी साधन नहीं होता, जिससे जो कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। सीजनल डिमांड होती है, यानी एग्रीकल्चर जो है सीजनल होता है, बाद में क्या है उसकी जो डिमांड वगैरह ऊपर नीचे चलती रहती है, जिसमें एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। लोगों की जो है डिमांड होती है वो पारंपरिक होती है, यानी ट्रेडिशनल होती है, वो नए प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाते। बैरियर्स होता है, लैंग्वेज डिफरेंट होती है और कल्चर भी डिफरेंट होता है, सो ये बैरियर्स भी उनको फेस करना पड़ता है। प्राइस सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ उसी में अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। फिर है लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स में कोई भी स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, जिससे क्या है उनको सेल करने में प्रॉब्लम आती है, शॉर्टेज होती है ट्रेंड सेल्समैन की। फिर लैक ऑफ मार्केट रिसर्च बिल्कुल भी उनको करनी नहीं आती, डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते ढंग से, मार्केट का एनालिसिस नहीं कर पाते। फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी मध्यस्थों की अधिकता जो है वो ज़्यादा होती है, जिससे जो है प्रॉपर वो जो है प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, वो ढंग से जो है कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाता, उसकी जो है कॉस्ट भी ज़्यादा आती है उसमें। तो ये सब भाई प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चैलेंजेस हैं जो रूरल मार्केट में फेस करने पड़ते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा बनेगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब बहुत सारे बच्चों को फ़ॉन्ट की भी प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो आज मैंने वो भी ख़त्म कर दिया भाई। और दोनों ये इंग्लिश मीडियम अलग कलर में है और हिंदी मीडियम अलग कलर में है। अब और आंसर भी नीचे दे रखे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट रीड करने लग जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज
फेस्ड बाय मार्केटर्स इन रूरल एरियाज, कि कौन कौन से चैलेंज हैं जो फेस करने पड़ते हैं, कौन सा चैलेंज फेस करना पड़ता है जिस जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, कौन सा है भाई, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा जो है चैलेंज विपणनकर्ताओं को फेस करना पड़ता है, कौन सी चुनौती है भाई। फर्स्ट क्या, हाई कंपटीशन, लो लिटरेसी लेवल्स, एक्सेसिव अर्बनाइजेशन, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो भाई ये तो हो ही नहीं सकता इजी, क्योंकि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा था। अर्बनाइजेशन का रोल कोई आया ही नहीं, और क्या कंपटीशन का भी, क्योंकि कंपटीशन का रोल कहाँ से आएगा, इसमें कोई अलग अलग कॉम्पिटिटर थोड़ी बैठे कि वो चैलेंज वो नहीं है भाई, क्योंकि ये इस बात हो रही है रूरल एरियाज़ की। रूरल एरियाज़ में इतने कॉम्पिटिटर वगैरह नहीं होते, कभी लगा के बैठ जाओ हाई कॉम्पिटिशन। हाई कॉम्पिटिशन होता है एमएनसीज वगैरह में, जहाँ पे जो है अलग अलग वो अपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा वो करते हैं, बट ये बात हो रही है सिर्फ रूरल एरियाज़ की। और रूरल एरियाज़ में एक ही प्रॉब्लम रहती है, कौन सी प्रॉब्लम रहती है, लिटरेसी लेवल्स की, यानी कम साक्षरता स्तर। तो यही है भाई इसका आंसर। जिसने पहले ही कर लिया होगा वो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया होगा वो अब देख लो आंसर। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीजनल डिमांड इन रूरल मार्केट इज प्राइमरी ड्यू टू, जो सीजनल डिमांड है वो कैसे जो है होती है, किस रीज़न से होती है, यानी ग्रामीण बाजारों में मौसमी मांग मुख्य रूप से किस कारण से होती है, किस कारण से होती है भाई। क्लाइमेट चेंज, फर्स्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर इनकम डिपेंडेंसी, कल्चर, सारे ही पड़े भाई, ये सीजनल वाला है, ये कल्चर बैरियर्स वाला है, क्लाइमेट चेंज वगैरह, और ये भी है सीजनल डिमांड में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऐसे जो है डिमांड चेंज होती रहेगी। सो इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स जो है लो परचेजिंग पावर इन रूरल मार्केट इज मेनली ड्यू टू, प्रॉब्लम्स जो है रूरल परचेजिंग पावर की रूरल मार्केट में किस वजह से जो है, किस कारण से फेस करनी पड़ती है, लो परचेजिंग पावर किस वजह से भाई, क्योंकि परचेजिंग पावर का लिंक किस चीज़ से है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। परचेजिंग पावर जो है किस चीज़ से लिंक करती है, अगर इनकम ज़्यादा है मीन्स जो परचेजिंग पावर है वो भी ज़्यादा होगी, इनकम कम है तो परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स इसमें ऑप्शंस में देखो क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट है लो पर कैपिटा इनकम, लैक ऑफ अवेयरनेस, पुअर मार्केटिंग चैनल्स, कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन ब्रांड्स। अब देखो सारे ही तो नेगेटिव पॉइंट दे रखे हैं, बट अब हम ऊपर क्या पढ़ के आए हैं, जो जो चैलेंजेस पढ़ के आए, अगर जिसने भी अच्छी तरह भी समझे होंगे सुने होंगे ना, तो उनकी उस सबके लिए क्वेश्चंस इजी होंगे, वरना कोई भी लैक ऑफ अवेयरनेस लगा देगा, कोई पुअर मार्केटिंग चैनल्स लगा देगा। तो परचेजिंग पावर का लिंक है भाई इनकम से, तो लो पर कैपिटा इनकम की वजह से जो है परचेजिंग पावर कम ज़्यादा होती रहती है, यानी कम क्रय शक्ति। क्या है, कम क्रय शक्ति, क्या है, कम क्रय शक्ति जो है क्या समस्या है, प्रति व्यक्ति कम आय। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज इन रूरल मार्केट। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस चीज में किया था, पुअर रोड कनेक्टिविटी, स्पार्स पॉपुलेशन, और क्या है, हाई पेनिट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। जो चैलेंज नहीं है, चैलेंज नहीं है, देखो ये नोट वगैरह वाले क्वेश्चंस जो है ध्यान से पढ़ने हैं बिल्कुल, कहीं नोट पढ़ा नहीं और चैलेंज पे लगा दिया कि यही चैलेंज है, तो ध्यान से पढ़ने हैं भाई। नोट पूछा है, चैलेंज कौन सा नहीं है इसमें से, तो फटाफट देखो। रोड वाला भाई इंफ्रास्ट्रक्चर किया था हमने, पॉपुलेशन डिफरेंट यानी कल्चर डिफरेंस है ये भी किया था हमने, हाई पेनिट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स ये तो नहीं किया था, स्टोरेज वाला भी फैसिलिटी नहीं होती ये भी किया था। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा भाई हाई पेनिट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स, ये वाला चैलेंज हमने नहीं किया था। कल्चर वाली चीज़ आ गई, रूरल एरियाज़ में जो कल्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसमें मार्केट चैलेंज क्यों फेस करने पड़ते हैं भाई, बताओ। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता विपणन के लिए चुनौती है, क्योंकि इसमें हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये तो नहीं हो सकता भाई। फिर क्या है, क्योंकि कल्चर से लिंक कर रखा है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिड्यूस, ये भी नहीं। एलिमिनेट कंपटीशन तो काउंट ही नहीं करना। सो क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी, इट रिक्वायर्स लोकलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि इनको जो है
अलग लोकलाइज्ड जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी स्थानीयकृत विपणन रणनीतियों की आवश्यकता होती है, जिससे जो है ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कल्चर डाइवर्सिटी की ये चैलेंज। क्यों? क्योंकि इनको लोकलाइज्ड यानी स्थानीयकृत विपणन की जो है आवश्यकता होती है। फिर इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज मेनली इफेक्ट। बताओ, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो रही, जिससे कि किस चीज़ पे रूरल एरियाज में मेनली किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा? बताओ। तो इसमें क्या है भाई, एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर की प्रेफरेंस हुई, एडवर्टाइजिंग हुई या ब्रांड लॉयल्टी हुई। और किस चीज़ की है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मीन्स जहाँ पे वेयर हाउसिंग में स्टोरेज कर रहे हैं वहाँ पे वो अच्छी तरह क्या नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो स्टोर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो है गुड्स की जो है वो ख़राब हो जाएगा। सब्जियां लगा लो भाई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फ्रिज वो है वो चल नहीं पाएंगे जो है वेयर हाउसेज वगैरह में, तो स्टोरेज नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, इस पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडिया चैलेंज इन रूरल मार्केटिंग। मीडिया चैलेंज, मीडिया का भी पॉइंट करके आए थे ना। मीडिया में क्या चैलेंज अभी? एडवर्टाइजिंग, ओवर क्राउडिंग ऑफ, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। हाई कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर एड्स, ये भी नहीं हो सकता। लिमिटेड, और क्या ओवर डिपेंडेंस ऑन सोशल मीडिया, नहीं। तो क्या हो सकता है अभी चैलेंज? लिमिटेड रीच ऑफ ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग चैनल। अगर जो है मीडिया वाले में क्या है कि वो पहुंच नहीं पाते ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग चैनल्स के पास, तो ये है क्या नहीं पहुंच पाते। पारंपरिक विज्ञापन चैनलों की सीमित पहुंच, ये है किस चीज़ की चुनौती? ग्रामीण विपणन में मीडिया से जुड़ी प्रमुख। फिर है भाई प्रॉब्लम्स जो है फेक प्रोडक्ट्स इन रूरल मार्केट अराइजेज, कैसे अराइज होती है भाई, कैसे अराइज होती है? यानी ग्रामीण बाजारों में नकली उत्पाद की समस्या मुख्य रूप से किस कारण से होती है? स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस पॉजिटिव पॉइंट है, और क्या दे रखा है? एफिशिएंट सप्लाई चेन, हाई लिटरेसी, साथ तीनों ही तो पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसमें देखो तीनों पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी सही है ये भी सही है। तो पुअर रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट बच गया, यानी कमजोर नियामक परिवर्तन, इसकी वजह से। फिर है विच फैक्टर मेक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डिफिकल्ट इन रूरल मार्केट्स, यानी ग्रामीण बाजारों में मूल्य निर्धारण रणनीतियों को कठिन बनाने वाला कारक कौन सा है? बताओ कौन सा है अभी? क्या है? सीजनल कैश फ्लो, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, यूनिफॉर्म इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रॉन्ग, सारे ये तो पॉजिटिव टाइप से पॉइंट है। डिफिकल्टी स्ट्रेटजी पूछी है कि कौन सी जो है फेस करनी पड़ती है, सो सीजनल कैश फ्लो ये है। तो ये है भाई इसका आंसर। क्वेश्चन फिनिश होते हैं और लास्ट में ये आंसर दे रखे हैं सभी के। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, जिसको दोबारा प्रैक्टिस करनी है वो कर सकता है। रिवीजन के लिए ये पूरा कंप्लीट जो है पीडीएफ सेंड कर दूंगी। और अब डेली ऐसे ही क्लास होने वाली है, कोई भी मिस मत करो। अब जो क्लास है आज जो है कौन सी क्लास है? 3rd क्लास है। अब डेली क्लासेस ऐसे ही होने वाली है। क्या किया जाएगा? फर्स्टली जो है हैंड रिटन नोट्स से मैं ऐसे ही पूरा जो है कंसेप्ट लेके आऊँगी। एक पेज में फिनिश किया, आपके नोट्स भी बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है, नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। प्लस देखो अब एमसीक्यू चैलेंज प्रॉब्लम के कितनी अच्छी तरह से क्लियर होंगे। जिसने अच्छी तरह सुना है तो उसके लिए तो ये वाले एमसीक्यू कुछ भी नहीं थे। अब जिसने सुना ही नहीं फर्स्टली वाला ध्यान से, तो उसके लिए थोड़ा टफ हो सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ से क्वेश्चन भाई पक्का आना है। रूरल मार्केटिंग से चैलेंज हुई, प्रॉब्लम हुई, अपॉर्चुनिटी हुई, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सो आज ये 3rd क्लास थी, कल नेक्स्ट क्लास। अब देखो बिल्कुल सिलेबस वाइज चल रहे हैं। सिलेबस वाइज कैसे? नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, देखो कितने सारे कंसेप्ट कर चुके हैं हम 3 क्लासेस में। तो फटाफट हम कर लेंगे बहुत जल्दी। ऐसे इकोनॉमिक्स करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का मैं सोच रही हूँ कॉमर्स से स्टार्ट करूँगी ना, तो फर्स्ट यूनिट इकोनॉमिक्स ही स्टार्ट कर दूँगी, ताकि जो स्टूडेंट हैं कॉमर्स वाले उनकी वो यूनिट हो जाए, और जो ये है जो 2-2 क्लासेस एक दिन में कर सकते हैं उनकी भी हो जाएगी, ठीक है। तो आज का जो कंसेप्ट है वही फिनिश होता है। सो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि सभी की हेल्प हो सके, एंड लाइक भी करो भाई, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आज का जो है सेशन कैसा लगा वो बताना है सभी को, और एमसीक्यूज़ कैसे लगे, किसका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये वाला, और हैंड रिटन नोट्स वाला जो एक पेज में मैंने समराइज़ कर दिया वो कैसे लगा आपको बताना है, कमेंट्स करने हैं।